नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है, जो महेश मिश्रा का है, उसमें आप लोगों को इसमें आप लोगों का नंबर सिस्टम चैप्टर का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। इसमें आप लोगों को फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो चुका है, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन चल रहा है। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 65 का आज आप लोगों को सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। देखिए, ये क्वेश्चन तो सिर्फ एक लाइन का है, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करने वाली है। क्योंकि एक जो क्वेश्चन दिया गया है, ये इतनी आसानी से भी आप लोगों को पता नहीं चल सकता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पूछा गया कि एक जो नीचे संख्या दी गई है, वो कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं। तो ये पता करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, आप लोगों को इन सभी का पूर्ण वर्ग यानी कि जो वर्ग है, इतना अंक तक आप लोगों को पता होगा, तभी आप लोग इसको बता पाएंगे। ये कंसेप्ट है, लेकिन आप लोग इतना तो बता नहीं सकते हैं, और इसको आप लोग बारी बारी से आप लोग यहाँ पे गुणनखंड भी नहीं कर सकते, या फिर कह सकते हैं एलसीएम भी नहीं कर सकते हैं अकेले। तो यहाँ पर आप लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जो आप लोग को ये संख्या दिया गया है, अगर आप लोग को इसको पूर्ण वर्ग पता करना रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, 18,496 जैसे दिया गया है, तो इसको आप लोग इस तरह से तोड़ लीजिएगा, गुणनखंड तोड़ लीजिएगा, इस तरह से आप लोगों को कीजिएगा। लेकिन आप लोगों को बारी बारी से कीजिएगा तो आप लोगों को बहुत टाइम लगने वाला है। इसको कीजिएगा, फिर आप लोगों को करना होगा 12 18 01 को, इसको फिर इसको उसके बाद करना होगा। इसी तरह से आप लोगों को करना होगा। जब आप लोग इस प्रकार से कीजिएगा तब बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को लगने वाला है। तो इस टाइम को बचाने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, तो आप लोगों को एक चीज़ याद रखना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सिर्फ एक लाइन का है, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट लग रहा है आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चनों में हेल्प करेगा। आप लोग को ये याद रखना है कि जब भी कोई भी संख्या दी गई हो, जो संख्या दी गई है वो कोई भी संख्या दी गई हो, उसमें जो कंसेप्ट है, उसमें ये कंसेप्ट है कि अगर पूर्ण वर्ग पूछा हो, कहीं भी क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग पूछा हो और कहे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, उसके लिए आप लोग ये याद रखना है कि 2 3 2 3 7 और 8, 2 3 और 7 8 आप लोग को इकाई अंक में नहीं होना चाहिए, तभी वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। जैसे कि 18,496 में देखिए इकाई अंक 6 है, यानी कि यह पूर्ण वर्ग हो सकता है। उसके बाद फिर 121 801 में यहाँ पर इकाई अंक 1 है। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में देखिए इकाई अंक 4 है, ये हो सकता है। इन सभी संख्याओं में से कोई भी 2 3 7 8 अगर इकाई अंक में रहेगा तो समझिए वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। इसमें से आप लोग जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो संख्या जो है, उसमें से ऑप्शन नंबर 3 में जो संख्या दी गई है, ऑप्शन नंबर 3 में जो संख्या दी गई है, उसमें जो इकाई अंक है 8 है। लेकिन अगर पूर्ण वर्ग होना है तो 8 नहीं होना चाहिए, लेकिन 8 है। अगर 8 है तो संख्या समझिए कि पूर्ण वर्ग नहीं है, बाकी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। जब भी कोई संख्या में इकाई अंक में 2 3 और 7 या फिर 8, ये चारों संख्या में से कोई भी एक संख्या इकाई अंक में दिया हो और संख्या कितनी भी बड़ी हो और पूछ ले कि क्या यह पूर्ण वर्ग है, तो आप लोग सीधे तौर पर कहिएगा कि नहीं है। अगर 2 3 7 8 नहीं है इकाई अंक में, तो समझिए कि पूर्ण वर्ग हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन 2 3 और 7 8 जैसे ही आया इकाई अंक में, समझ जाइए कि वो कभी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन तो बहुत आसान था, बट ये ट्रिक आप लोग या फिर इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोग को हेल्प करने वाला है आगे चल के। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।